Good morning class. We were on lesson number 7, India location, border, area and geography. So we were discussing about this chapter and we have by far looked into all the topics that are given in this chapter in the textbook. Now we are going to discuss all the question answers part that you have to write in your notebook. So we will look into it one by one. First you have to write the plans that are given on your textbook in the first page, that is page number 34. The plans that is given according to, you have to answer according to the borders of India. You have to write that in your notebook. And then turn your page on the page number 38. The rivers flowing from Himalayas and the major lakes of India that I have named during the video. You have to write that also in the notebook. And then we are going to look into the question answers part, which I am going to explain you now, and then you have to write it in your notebook from the PDF that I will be sending you in the group. Okay. So the first question given to you is, how did the islands came into existence? So here you have to describe how these islands actually came into existence. Means वो अस्तित्व में कैसे आए, islands कैसे form हुए. आइलैंड्स कैसे फॉर्म होते हैं? जब सी फ्लोर्स पे जो डायफ्रामेटिक मूवमेंट्स होते हैं तो उसकी वजह से सी फ्लोर इमर्जेस अबाव द सी सरफेस. मतलब जो सी का फ्लोर है, जो एंड है, वो धीरे धीरे बाहर की तरफ सी सरफेस की तरफ आता है. एंड एज देयर इज़ वाटर अराउंड दिस लैंड, तो जब एक पीस बाहर की तरफ सी के सरफेस की तरफ आए तो क्या होता है, उसके सी के कहीं पे भी ये पार्ट हो सकता है, राइट. तो ये जो इमर्ज होता हुआ पार्ट है उसके 4 साइड्स पे क्या होगा, वाटर. सो ऐसे लैंड को हम क्या बोलते हैं, आइलैंड. ऑल आइलैंड्स माइट हैव बीन इमर्ज दिस वे. तो जितने भी आइलैंड्स हैं वो ऐसे ही इमर्ज हुए होंगे, मतलब फॉर्म हुए होंगे. सेकेंड क्वेश्चन, वाई आर डेजर्ट्स थिनली पॉपुलेटेड. मतलब डेजर्ट्स में पॉपुलेशन क्यों कम होता है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना रहना पसंद क्यों नहीं करते. तो डेजर्टेड एरिया में सॉइल कैसी होती है, सैंडी होती है, राइट, रेती जैसी. एंड जो ज़्यादातर पार्ट है वो टाइम क्या होता है, क्लाइमेट ड्राई होता है और अनबेरेबल हीट होती है. हीट जो होता है वो बहुत असहनीय हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, अनइनहेबिटेड एरिया बन जाता है. और जो क्लाइमेट है वो बहुत ड्राई होता है. और रेनफॉल की अगर हम बात करें तो वो दे रिसीव वेरी लेस रेनफॉल इन डेजर्ट. एंड रेनफॉल अगर लेस होगा तो व्हाट विल हैपन, वाटर शॉर्टेज, एंड पीपल हैज़ टू सफ़र फॉर दी थिंग्स दे नीड ऑन डेली बेसिस. वाटर शॉर्टेज होगा, उसके बाद उनको जो डेली नीड्स है, डेली रूटीन में जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो चीज़ें उन्हें अवेलेबल नहीं होगी. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई एरियाज इन द डेजर्ट आर लेस पॉपुलेटेड. द थर्ड क्वेश्चन इज़, द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया डेंसली पॉपुलेटेड. मतलब जो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया हैं वो क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं. येस और नो, ये हमने लेसन के टाइम पे डिस्कस किया था. द आंसर इज़ येस, द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर डेंसली पॉपुलेटेड. एंड यू हैव टू मैंशन द रीज़न वाई दे आर सो पॉपुलेटेड. तो पॉपुलेशन डेंस है नॉर्दर्न प्लेन्स में, वो एक ट्रू है. और उसका रीज़न ये है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स की रीजन है वहाँ पे नॉर्दर्न क्या होता है कि फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल एल्यूवियम. एल्यूवियम का मतलब हमने देखा था, राइट, जो सैंड लेफ्ट आउट हो जाती है जब रिवर फ्लो करती है या फ्लड आता है तो वो सैंड, वैसी फर्टाइल सैंड. तो मतलब वहाँ की जो सैंड है वो क्या है, फर्टाइल है, मीन्स दे आर गुड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. एंड द हिमालयन रिवर्स लाइक सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ऐसी रिवर्स से के रिमेनिंग सैंड्स हैं वहाँ पे, तो वो फर्टाइल है. एंड द इरिगेशन पर्पस इज़ डन
well, so they are good for agriculture. And there is also industrial development happening, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं तो मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी और उसकी वजह से ये क्या है, वेल developed. And they all, as it is said earlier, that good agriculture possibilities are also there, so people like to live there. ऐसी सिटीज़ हैं दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता, ये सब ऐसे ही रीजन्स हैं जो डेवलप्ड हुई हैं. सो अबाव मेंशन रीजन द पॉपुलेशन इज डेंस इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई हैव बिग सिटीज़ डेवलप नियर सी कोस्ट. तो सी कोस्ट पे बिग सिटीज़ कैसे डेवलप हुई, क्या है रीज़न, दैट यू हैव टू मेंशन हियर. सो कोस्टल लैंड में जो लैंड लेवल पे है वो फर्टाइल है, जो सैंड है वो फर्टाइल है, एंड दे आर ऑल्सो गुड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड फिशिंग इंडस्ट्रीज, राइट. We have seen that. So what happens that these areas provide job opportunity to people. Then domestic and foreign trades also happens in this sea coast. So large cities are developed in these coastal areas. The next question is what if there was no variation in the physiography of India. मतलब अगर इंडिया के सारे लैंडफॉर्म्स एक जैसे होते तो क्या होता, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं होता तो क्या होता. तो वी वुड हैव नॉट हैव द हिमालयन माउंटेन्स, जो हमें नेचुरल वॉल, एक बाउंड्री की तरह प्रोटेक्ट करता है. चिलिंग विंड्स नहीं प्रोवाइड होती हमें, मतलब माउंटेन्स, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स नहीं होती. जो हिल स्टेशंस हैं जहाँ पे हम वैकेशन स्पेंड करते हैं, ऐसी हिल स्टेशंस नहीं होती. और नॉर्दर्न प्लेन्स जो लैंड फर्टाइल है और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होती है, वैसी फर्टाइल लैंड्स नहीं होती. और हमारी जो इंडिया की लॉन्ग कोस्टल लाइन है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़फुल है और फिशिंग इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करती है, ऐसी कोस्ट लाइन होती ही नहीं. तो मतलब हम जो फिजियोग्राफिक चेंज है इंडिया का, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, सो इतने हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, और वो आपको खुद से ही ट्राई करना है, लेसन में से ही है. जस्ट ट्राई इट. आंसर्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द ग्रुप द नेक्स्ट डे.